नारेसो वाला नूरसो वाली हदीस जो है वो सामने आई। बहरहाल ये जो रवाफिज का बतौरे नेहला तोहफा और गिफ्ट के तौर पर सरकार की जाहिरी हयात में देने का जो घड़ा हुआ किस्सा है, और वो कहते हैं कि अहले सुन्नत भाइयों अपनी किताबें मुताला करो, तो हम अपनी किताबों से भी बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो जो रद्द करने के लिए जहां किसी ने जिक्र किया तो वो मामला और है, या कोई किताब की जिसमें वो जमी अकवाल जिक्र करते हैं एक जखीरे के तौर पर कि आगे इनमें से छांटी होगी जिसमें जुआफा भी हैं और सिहा भी हैं, तो वो उनकी किताब की पॉलिसी के मुताबिक उससे इस्तेदलाल किया जा सकता है। अब इसमें मजीद वजाहत के लिए ये लफ्ज भी बड़े अजीब और अजीम लफ्ज हैं कि जब गुफ्तगू हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन हदीस आपने पेश कर दी, आइंदा मैं नहीं बोलूंगी, तुम जानो और अब्बा जी की हदीस जाने। इसमें मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 33, अरसलत फातिमा तो इला अबी बकरिन रदी अल्लाह ताला अन्हु फकालत माला का या खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस तुमने बनना है या आपकी आल ने बनना है? काल अल्लाह बल अहलुहु, मैं तो वारिस नहीं हूं, वारिस तो आल है, वारिस तो आल है। कालत फमा बालू सहम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर सरकार का हिस्सा कहां गया? काला इन्नी समेतहु यकूलु, मैंने सरकार को ये फरमाते सुना, इन्नल्लाह इज़ा अतअमा नबिय्यन तुअमतन सुम्मा कबदहु इलैहि जअलहु अल्लाहु लिल्लज़ी यकूमु बअदहु, कि जब अल्लाह अपने किसी नबी को माल देता है तो जब तक वो ज़ाहिरी हयात में उनके पास होता है और उनके बाद जो उनका खलीफा हो वो निगरान बनता है, वारिस वो भी नहीं बनता। फरई तो आना बादहू अन अरुद्दहू अल मुस्लिमीन, मैं इसमें से कोई शय अपनी जेब में नहीं डालूंगा, वही खर्च होगा जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करते थे। कालत अंता वमा समेतहु मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानो और जो आपने सुना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं इस पर कोई रद्द नहीं करती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि अरसलत फातिमा तो इला अबी बकरिन अंता वरिस्ता रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम अहलुहु, फकाल अल्लाह बल अहलुहु, कालत फईन सहमु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला फकाल अबू बकरिन इन्नी समेतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इज़ा अतअमा नबिय्यन तुअमा सुम्मा क़बदहु जअलहु लिल्लज़ी यक़ूमु मिन बादी फरअयतु अन अरुद्दहु अलल मुस्लिमीन, कालत फअन्त वमा समेत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलमु, आप ज्यादा जानते हैं और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना सरकार ज्यादा जानते हैं। इस पर मसले को खत्म कर दिया। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है। अल बहरुल ज़ख़्ख़ार मुस्नद बज़्ज़ार जिल्द नंबर 1, इसके अंदर ये अल्फाज हैं, अन बिन तुफ़ैल अरसलत फातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इला अबी बकर। यहां अजीब है कि दोनों नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैहा लिखा हुआ है। अरसलत फातिमा तो रहमतुल्लाह अलैहा इला अबी बकर रहिमहुल्लाह या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत वरिस्ता रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम अहलुहु, आप वारिस हैं या अहल? काला बल अहलुहु, कालत फमा बालो सहमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो अहलुहु कहा यानी वो वरासत जो इल्म वाली है, कहा मुझसे तो आप लोग ज्यादा वारिस हैं, ना ये कि दूसरी विरासत का इकरार किया जा रहा था।
तो कहा समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इज़ा अतअमल्लाहु नबिय्यन तुअमतन सुम्मा क़बदहु फहुवा अल्लज़ी यक़ूमु मिन बादिही फ़रअयतु अन अरुद्दहु अलल मुस्लिमीन फ़क़ालत अंत व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलमु। आप और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। कितना अदब है अमीरुल मोमिनीन का। अंत व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलमु, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मामला खत्म कर दिया। अल कौसरुल जारी इला रियाद अहादीस अल बुखारी, इसके अंदर इन्होंने इस चीज को लिखा, ये जो गादिबत फातिमा तो रजी अल्लाह ताला अन्हा वाला पूरा एक चैप्टर है, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। पहले अल्लामी उस सभी शरह जामी उस सही सही बुखारी की शरह जो है ये इमाम बरमावी की, शम्सुद्दीन बरमावी, उसकी 11वीं जिल्द है। इसके अंदर ये अल्फाज जिक्र किए गए गाज़िबत वाले भी और इसका हुक्म भी साथ में बयान किया गया। वकाना ज़ालिका अमरन वाका अला मुक्तज़ल बशरियत। एक तो यह है कि गाज़िबत के बाद सिला जिक्र नहीं कि किस पे उन्हें गुस्सा आया, यानी गाज़िबत अला अबी बकरिन, ऐसा जिक्र नहीं, गाज़िबत। फिर काना ज़ालिका अमरन वाका अला मुक्तज़ल बशरियत, वो जो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जो रंजश थी ये बशरी तकाजे के मुताबिक थी। सुम्मा सकना बाद ज़ालिका, फिर दिल से ये भी खत्म हो गई। तो बाकी ये है फहाजरत हो, फिर मिली नहीं है। का हुआ इनकिबादुहा अन लिकाही व अदमुल इनबिसात लल हिजरानुल मुहर्रम मिन तर्क सलाम व नहविही। वो हराम जो मुकाता और बाइकाट है ये नहीं था, सिर्फ वो अलालत की वजह से जब बाहर नहीं आती थी और इनकिबाज था तबीयत में बाहर निकलने से, तो ये हाजरत है। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद चले गए और जाकर उन्होंने ये सारा मामला क्लियर कर लिया। अल कौसरुल जारी के अंदर बाकायदा सवाल उठाया इस मसले पर इमाम कोवरानी ने, हनफी अहमद बिन इस्माइल, वो कहते हैं फ़ैन कुल्ता, यह बहुत अहम है, फ़ैन कुल्ता कद काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी यरीबुनी मा राबहा। अगर तुम ये कहो कि सरकार का तो फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, तो फिर ये तो गाज़िबत तो तकलीफ है, नाराज हो गई। तो इस मामले के लिहाज से ये तो बहुत बड़ा मामला बन गया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से। तो जवाब सुनो, वही जो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। जवाब सुनो, कुल तो लम यकुन फ़िअलु अबी बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माहा ईज़ान शरअन, ये शरी अज़ियत नहीं थी, और वो जो मासियत है, मामला है अज़ियत और नाराजगी का, जिस पर वईद है, वो है कि अगर शरी तौर पर उन्हें नाराज करें तो उस पर सख्त वईद है। तो ये मुक्तज़ाए बशरी पर उनकी नाराजगी थी जो बाद में खत्म भी हो गई। अब यहां तरजीह क्यों दी इस चीज को कि बशरी तकाजे के मुताबिक नाराजगी का क्यों नौबत आई? तो कहते हैं असल बातें दो थी। अगर
बशरी नाराजगी भी ना होने देते तो लाजिम क्या था? मुखालिफात अमर रसूलिल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत। तो वो बड़ा मसला था, सरकार के हुक्म की मुखालफत होती। व इब्ताल सदका थे ही, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका का बातिल करना लाजिम आता। और दूसरा अजीब अंदाज है, कहते हैं सानी अन्नहु काना मा युती लिफातिमा मालन हरामन बिला खिलाफिन। उनकी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि हों सरकार की दुख्तर और अबू बकर अपनी तरफ से उनको हराम माल दे दे, जो उनका है नहीं उनके मिल्क में दे दे। तो जब दलील रोशन थी तो ना हराम का इर्तिकाब कर सकते थे, ना हराम खिला सकते थे माज़अल्लाह, और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कर सकते थे। तो इस बुनियाद पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला सादिर किया। इसमें थोड़ी सी वजाहत मजीद जो है वो करनी पड़ेगी। सिर्फ इस सवाल का जवाब देने की नीयत से ये अहादीस अगली में पढ़ने वाला हूं, और ये अब मजबूरी भी है। आखिर हदीस तो हदीस ही है, अगरचे उमूमी तौर पर हम वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब गाज़े बत का जो माना है समझाने के लिए आयत भी पढ़ूंगा, हदीस भी पढ़ूंगा। आपकी तो इजाजत है ना? अच्छा जी। सही मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी शरीफ दोनों में ये हदीस है। दोनों में मसला ये था कि फिर एक बार अगर किसी को रंज पहुंचे तो पेशगी माजरत, लेकिन बात ऐसी कोई नहीं। आखिर सरकार के लफ्ज हैं और वो बयान कर रहे हैं, और इस मकसद के लिए कि गुलूब वाले गुलूब से बच जाएं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नाराज हुई हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, और शिद्दत की नाराजगी थी, बहुत गजबनाक थी। और एक हदीस नहीं, बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 760 और हदीस नंबर 3110, इसमें फिर 11 अगली हदीसों में, फिर उधर मुस्लिम शरीफ में मुख्तसर ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला पहुंचा। इन्ना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खातबा इब्नत अबी जहलिन अला फातिमाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, के हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात मुबारका के अंदर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात चली अबू जाल की बेटी की साथ शादी की। इब्नता अबी जहल, ज़ाहिर है कि वो मुसलमान हो चुकी होगी, यानी इस लिहाज से कबाहत नहीं थी कि कोई गैर शरई काम हो रहा था। एक मुसलमान औरत से ही शादी की बात थी, ना जमा बैनुल उख्तैन था, ना वो मुहर्रमात में से थी। जब ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, खातबा इब्नता अबी जाल अला फातिमा था, यानी फातिमा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर सौकन लाने की बात हो रही थी। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सैकड़ों मुहद्दिसीन इसको जिक्र किया। फसमेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पर रावी कहते हैं मिस्वर के सरकार ने हंगामी तौर पर खिताब किया सहाबा को, मिंबर पे बैठे। अगली हदीस आएगी कि सैयदा फातिमा खुद आई शिकायत लेकर और बहुत सख्त लफ्ज बोले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे और फरमाया इन्ना फातिमा तमिन्नी, यानी ये जो है ना सैयदा फातिमा की शान कि फातिमा मुझसे है और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसका पस मंजर भी इन लोगों को समझना चाहिए कि क्या था।
सरकार ने किस मौका पर यह शान बयान की थी, किसको किस काम से रोकने के लिए।